हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एवेल्युएशन यूनिट नंबर 4 सीबीएसई 417 कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। ये आईटी में भी काम आएगी, आईटी 407 नंबर कोड सीबीएसई का। और ये हमारी यूनिट नंबर 4 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। और इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है इवैल्यूएशंस। जब आप कोई भी मॉड्यूल तैयार करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर या रोबोटिक सिस्टम्स कोई तैयार करते हो, तो उसका इवैल्यूएट किया जाता है कि वो कितने % सही काम करेगा, कितने % गलत काम करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन यहां निकल के आता है। तो इस यूनिट में हम सीखेंगे, अंत तक हम सीख चुके होंगे व्हाट इज द इवैल्यूएशंस, क्या है इवैल्यूएशंस, एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, रियलिटी एंड प्रेडिक्शन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं इसके। ठीक है, तो आइए बिगैर देरी के शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल AI अरुण कुमार। अब हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो पहले भी आया हुआ है एग्जाम्पल में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चंस उठाते हैं। आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिल्टर करके हम आपके लिए लेके आते हैं। What is evaluation? सबसे पहले तो यही समझते हैं कि evaluations है क्या, and why do we need, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है, evaluations method की जरूरत हमें क्यों होती है। Evaluation is an essential part of the model development process। आपको सबसे पहले ये समझना मॉडल क्या है, मॉडल को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडल होता है कोई भी चीज आप जब तैयार करते हैं तो उसको, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे रोबोटिक्स है, उसको हम एज ए मॉडल लेते हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड उसके लिए मॉडल लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस उसके अंदर डाल के एक मॉडल तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है उसका। एंड इन द इवैल्यूएशंस वी विल एक्सप्लोर हाउ वी कैन evaluate different model of AI। हम कैसे evaluate करेंगे different models को, AI को। and it helps to choose the best model that represent our data and how well the chosen model will work इन द फ्यूचर, कि वो मॉडल कैसा फ्यूचर में काम करेगा। फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता है, लेकिन इवैल्यूएशन से निकल के आता है कि वो फ्यूचर में कैसा काम करेगा। बहुत बार ऐसा होता है, रियल लाइफ एग्जांपल पे आप मार्केट से कुछ चीज लेके आते हो, आप पूछते हो उसकी कोई गारंटी है, तो वो कहेगा उसकी 1 साल की गारंटी है या 2 साल की गारंटी है। आप घर पे ले आते हो और वो तुरंत खराब हो गया। तो वो किस लिए? क्योंकि उसकी गारंटी थी, तो आप जाएंगे उसको रिप्लेस करा के लेके आएंगे। कंपनी ने तो बहुत अच्छा बना के दिया था आपको। हो सकता है टेक्निकली चीजें हो गया, कोई फॉल्ट आ गया तो उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन उसने 1 साल की गारंटी इसलिए दी थी क्योंकि वो 1 साल सही से चलेगा, उसमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो टेक्निकली चीजें हैं, प्रॉब्लम्स आ गई बीच में, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा कंपनी की तरफ से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ हम जो मॉडल तैयार करेंगे उसमें अपना इवैल्यूएट करके बताएंगे, ये जानेंगे कि वो कितने % सही काम करेगी, कहां तक वो चल सकती है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये सब चीजें। तो इवैल्यूएशन आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो डेली लाइफ में आपके सामने आता है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है। जहां कंफ्यूजन आता है ना हर चीज में, that is the same confusion matrix। ठीक है, why do we need it in evaluations? हमें evaluation में इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है? जब हम कहीं पे सही या गलत का evaluation कर रहे हैं तो वहां हमें confusion तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे, इसको कहां इसमें यूज में आती है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है, पढ़ते हैं आगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज एरर मैट्रिक्स। इसको हम एरर मैट्रिक के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। एरर मैट्रिक्स आपके सामने आया तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूजन एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय ए टेबल। इसको एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इस यूनिट का सबसे बोलते हैं ना बिल्कुल गहरा निचोड़ है इस यूनिट का। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका पूरा एवैल्यूएशन क्लियर हो जाएगा। इसी बेस पे आपके न्यूमेरिक्स भी आते हैं इस यूनिट में, तो न्यूमेरिक्स हम एग्जांपल में समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेबल से डिस्क्राइब की जाती है और इससे एक रिजल्ट निकल के आता है ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रेडिक्शंस एंड रियलिटी। कि प्रेडिक्शंस और रियलिटी में क्या उसका कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन निकल के आता है किस चीज में, प्रेडिक्शंस में और रियलिटी में। प्रेडिक्शंस होता है कि हम अनुमान लगाते हैं, अनुमानित जो चीज होती है वो, और रियलिटी तो रियलिटी होती है, आपको पता है।
ठीक है, सही या गलत। इट कैन बी रिकॉर्डेड इन what we call the confusion matrix, ठीक है। the confusion matrix allow us to understand the prediction result। ये हमें ये किस चीज में काम में आती है? अंडरस्टैंडिंग द प्रेडिक्शंस ऑफ रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट होता है उसको हम प्रेडिक्ट करके रखते हैं, उसको हम समझते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या आउटपुट आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक, आपको इसके तरफ फोकस करके रखना होगा कि इसमें 4 चीजें हैं। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अगर आपने समझ ली तो ये यूनिट आपकी बिल्कुल क्लियर है, कहीं 1% भी डाउट नहीं रहेगा। कंफ्यूजन मैट्रिक में 4 चीजें होती हैं। एक्चुअल सबसे ऊपर है, देखिए यहां पे एक्चुअल पॉजिटिव 1, एक्चुअल नेगेटिव 0, प्रेडिक्शन पॉजिटिव 1 एंड प्रेडिक्शन नेगेटिव 0। एक्चुअल का मतलब एक्चुअल पॉजिटिव का मतलब है रियलिटी, ठीक है। रियलिटी के साथ 1 है और रियलिटी के साथ 0 है। यहां प्रेडिक्शन के साथ 1 है, प्रेडिक्शन के साथ 0 है। यही हमने जस्ट अभी समझा है। अब जहां आपका एक्चुअल पॉजिटिव मिलता है और प्रेडिक्शन पॉजिटिव मिलता है, वहां ट्रू पॉजिटिव बन जाता है। टीपीएस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे इसको तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी आपने स्किप किया इस वीडियो को यहां पे तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जहां पे एक्चुअल पॉजिटिव आता है और प्रेडिक्शन पॉजिटिव, वहां ट्रू पॉजिटिव आता है। जहां एक्चुअल नेगेटिव आता है और प्रेडिक्शन पॉजिटिव आता है, देखिए एक्चुअल नेगेटिव एंड प्रेडिक्शन पॉजिटिव, वहां फॉल्स पॉजिटिव आता है। एक आता है आपका जहां एक्चुअल पॉजिटिव 1 है एंड प्रेडिक्शन नेगेटिव है यानी 0, तो फॉल्स नेगेटिव। एंड ट्रू नेगेटिव्स कब होगा? तब आपका एक्चुअल नेगेटिव 0 होगा एंड प्रेडिक्शन नेगेटिव 0 होगा। जब दोनों 0 0 होंगे तो ट्रू नेगेटिव होगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि टोटली नेगेटिव यानी नो, गलत, 100% गलत। और अगर कहीं पे 1 है, एक्चुअल पॉजिटिव 1 एंड प्रेडिक्शन पॉजिटिव 1, ठीक है, 1 1 तो ट्रू पॉजिटिव कि 100% वो चीज सही होने वाली है फ्यूचर में। जहां 1 1 है 100% फ्यूचर में वो सही होने वाली है। जहां 0 0 है 100% वो फ्यूचर में गलत होने वाली है। क्लियर है? बिल्कुल आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। यहां पे 0 0 गलत, 1 1 100% सही, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। सो नाउ जहां आपका एक्चुअल नेगेटिव आता है और प्रेडिक्शन पॉजिटिव यानी 0 1, ठीक है, तो वहां पे फॉल्स पॉजिटिव आता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि फॉल्स का मतलब नहीं, पॉजिटिव का मतलब हां, ठीक है, नहीं हो सकता, हम इसको कहेंगे नहीं हो सकता, कि ये आने वाले टाइम में नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि नहीं हो सकता, 100% नहीं कहा जा रहा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। और जहां आता है एक्चुअल पॉजिटिव एंड प्रेडिक्शन नेगेटिव, वहां पे फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है, हाँ यहां पे थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा यहां इसका मतलब है फॉल्स नेगेटिव। जहां नेगेटिव है का मतलब नहीं हो सकता, और यहां फॉल्स पॉजिटिव का मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में। 100% कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ना भी हो। और जहां नहीं हो सकता वहां आपका फॉल्स नेगेटिव, जहां हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो सकता है, नेगेटिव का मतलब नहीं हो सकता। फॉल्स एंड फॉल्स दोनों में फॉल्स है, इसका मतलब वहां पे हो सकता है या नहीं हो सकता। ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव में क्लियर है, ट्रू पॉजिटिव 100% होगा, ट्रू नेगेटिव 100% नहीं होगा। इससे ज्यादा क्लियरिटी से आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर फिर भी कहीं आपको डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं और अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। अब इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना एग्जांपल में जाके, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में एग्जांपल करने वाले हैं हम, ठीक है। और जो एग्जांपल हम बताएंगे वो ही आपके सिर्फ आपके न्यूमेरिक्स चेंज होंगे, उसमें कुछ नंबर्स चेंज होंगे, एज इट इज आपके एग्जाम में आते हैं सीबीएसई में, ठीक है, 10th क्लास में। और 9th में आप कर लेंगे तो 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर आप 10th में आप इसको पढ़ रहे हैं तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपने ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव पढ़ा है। अब हम उसको समझते हैं वो है क्या। वैसे तो हम ये समझ चुके हैं उस कंफ्यूजन मैट्रिक में, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि ये क्या क्या चीज है।
ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स दैट द मॉडल रिएक्ट करेक्टली क्लासिफाइड एज पॉजिटिव, जो करेक्टली क्लासिफाइड होता है पॉजिटिव के लिए दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव। और सेम ऐसे ट्रू नेगेटिव में जो करेक्टली क्लासिफाइड होता है नेगेटिव, तो वो ट्रू नेगेटिव हो गया। एंड द फॉल्स पॉजिटिव में इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज पॉजिटिव, इनकरेक्टली, ठीक है, और यहां इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज नेगेटिव। बहुत सिंपल है, ये चीज हम पहले कर चुके हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, बहुत अच्छे से समझा है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड प्रेडिक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में थे। रियलिटी क्या होती है? यू नो वेल, वेरी वेल। रियलिटी क्या होती है? द रियलिटी इज द सिनेरियो ऑब्जर्व व्हेन द प्रेडिक्शन हैज बीन मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशंस। जब इवैल्यूएशंस के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं एक रियलिटी को कि उसकी क्या प्रेडिक्शंस के उसके कि वो क्या होने वाला है, क्या आने वाले टाइम में वो सही होने वाला है या गलत होने वाला है, और वो एग्जैक्ट वैसा ही होता है, दैट इज द रियलिटी, ठीक है। एंड द प्रेडिक्शंस इज द आउटपुट विच इज गिवन बाय द मशीन। ये एक मशीन के द्वारा दिया जाता है प्रेडिक्शंस कि ये इतने परसेंट सही हो सकता है, इतने परसेंट सही नहीं हो सकता, जो भी है अनुमानित जो लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है हम कोई काम कर रहे हैं और मशीन का नाम लिया गया ना यहाँ पे, हो सकता है हम कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते लाइट चली जाए, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, जो 100% होना था वो नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। तो एरर सॉल्यूशंस इज ए कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसके थ्रू हम इसका अनुमानित वे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे, अब हम आए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखिएगा। एग्जाम्पल, हाउ कैन वी कैलकुलेट F1 स्कोर। अब आपके माइंड में आएगा, अभी तक तो हम प्रेडिक्शंस रियलिटी पढ़ रहे थे, ये F1 स्कोर क्या है, ठीक है। तो F1 स्कोर को हम जान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये F1 स्कोर यूज फॉर मोर एक्यूरेसी, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ प्रेसिजन एंड रिकॉल। ये प्रेसिजन और रिकॉल का एवरेज होता है जिसको हम F1 स्कोर कहते हैं, और F1 स्कोर से जो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक है वो सोल्व आउट होके आती है, और 100% आपका आउटपुट जो होता है उसका परसेंटेज निकल के आता है कि 100% में ये कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा, कितने परसेंट ये होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज, आप किसी चीज का 100% खत्म कहेंगे ना तो वो 100% होगा। आपके पास कुछ नंबर्स दिए होंगे, आपको बताना है कि इतने ट्रू पॉजिटिव है, इतने ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव, तो इस तरह से उसमें से आपको ये F1 स्कोर निकालना है कि हाँ इसका आउटपुट इतना आना है, आना ही आना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर्मूला F1 स्कोर का क्या होता है, 2 इंटू रिकॉल इंटू प्रेसिजन डिवाइड बाई रिकॉल प्लस, यहाँ पे इंटू था, यहाँ प्लस प्रेसिजन, ठीक है, ये आपका F1 स्कोर का फॉर्मूला है। अब F1 स्कोर निकालने के लिए आपको रिकॉल और प्रेसिजन तो निकालना होगा, तो सबसे पहले हम रिकॉल निकालेंगे। रिकॉल निकालने के लिए आपको ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, एंड प्रेसिजन निकालने के लिए ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। यहां फॉल्स नेगेटिव था, यहां फॉल्स पॉजिटिव है, बस इतना फर्क है रिकॉल एंड प्रेसिजन में। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने ही करने होंगे, तभी आप वो क्लियर कर पाएंगे। इनके मीनिंग्स हम आपको बता चुके हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक सेकेंड, हाँ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ट्रू नेगेटिव्स, यहां पे वैल्यूज आपके सामने कुछ भी आ सकती है, एग्जाम्पल चेंज होके, फॉल्स पॉजिटिव 20 है, ट्रू नेगेटिव 10 है, फॉल्स नेगेटिव 0 है, ट्रू पॉजिटिव 40 है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका F1 स्कोर क्या होगा, मतलब कि ये कंफ्यूजन मैट्रिक है, इसका फाइनली आउटपुट कितने परसेंट सही हो सकता है, ठीक है, इसका फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ठीक है। ये एक मान लीजिए आपका एक मॉडल है, AI मॉडल है, और उसमें ये इसकी कंडीशंस है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव वगैरह, ये कंडीशंस दी हुई है कि वो आपका रोबोट कितने परसेंट काम सही करेगा, ये हम जानना चाह रहे हैं इसके थ्रू, F1 स्कोर के थ्रू। तो यहां रिकॉल निकालेंगे हम सबसे पहले। रिकॉल के लिए ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव कितना है, 40 है हमारा, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय 40 एंड ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव हमारा 40 है एंड फॉल्स नेगेटिव 0 है, 40 प्लस 0, ठीक है। अब यहां 40 अपॉन 40 प्लस 0 यानी 40 अपॉन 40, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि रिकॉल हमारा 1 आ गया। एंड द प्रेसिजन में
40 हमारा ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव आपका कितना है, फॉल्स पॉजिटिव है 20, तो 40 अपॉन 40 प्लस 20। देखिए फॉल्स पॉजिटिव 20 है आपका और ट्रू पॉजिटिव आपका 40 है, तो 40 प्लस 20 यानी कि 40 डिवाइड बाई 40 प्लस 20, 40 डिवाइड बाई 60, और इसको हम सॉल्व आउट करेंगे 0.66 आ गया। गॉट इट। अब देखिए अब हमारा रिकॉल आ गया और प्रिसीजन आ गया। अब हम F1 स्कोर निकाल सकते हैं। F1 स्कोर का फॉर्मूला यहां ऊपर दिया हुआ है हमने, ठीक है। यहां से आप देखेंगे 2 इंटू रिकॉल, 2 इंटू रिकॉल कितना था, 1 था हमारा, इंटू प्रिसीजन, प्रिसीजन कितना था हमारा 0.66, 0.66 डिवाइड बाय रिकॉल प्लस प्रिसीजन। रिकॉल हमारा 1 था, प्रिसीजन 0.66 था, तो 1.66 आ गया। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा 0.79 आएगा कि आपका जो मॉड्यूल है वो काम करेगा 0.79। आपका मॉड्यूल 1% सही काम नहीं कर रहा है, 0.79 यानी कि उसका 1% भी सही काम करने का नहीं आ रहा है। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज होगी, आप उन वैल्यूज के थ्रू ये कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन आपका आता है अच्छे खासे मार्क्स का, 5 नंबर का, 3 नंबर का आता ही आता है 100%। तो आप इसको बहुत जरूरी वे पे आप इसको करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, अदरवाइज आपके फ्री के नंबर आपके जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसको अगर एक बार में समझ नहीं आता, आप इसको बैकवर्ड करके फॉरवर्ड करके इस वीडियो को बार बार चला के आप देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछिए, कमेंट्स करके पूछिए, हम आपको समझाएंगे, किसी भी तरह से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इतना मुश्किल है नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही इनफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, सभी बच्चों का बेनिफिट होगा इससे समझने से, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम पाइथन यूनिट लेके आएंगे प्रैक्टिकली का, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।